नमस्कार। जब भी मनुष्य के जीवन में कोई ग्रहों में बदलाव होता है तो वह मनुष्य के जीवन पे प्रभाव डालता है। वह बदलाव जिस रूप में भी हो, महादशा से हो, अंतरदशा से हो, प्रत्यांतर दशा से हो, और अगर वही ग्रह उसके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड होता है तो उसके कर्म क्षेत्र पे भी प्रभाव डालता है। इसीलिए ग्रहों का जो बदलाव होता है यह मनुष्य के जीवन पे सिर्फ नहीं, देश दुनिया और जिन जिन चीजों को रिलेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसके अधिष्ठदाता होते हैं, उन सभी चीजों पे भी प्रभाव डालता है। इसलिए ग्रहों का बदलाव वह मनुष्य के जीवन में उसकी खुद की कुंडली पे हो या गोचर में हो, दोनों स्थितियों में प्रभाव तो मनुष्य के ऊपर पड़ता ही पड़ता है और वह जिस क्षेत्र को अधिनिष्ठ करता है उस क्षेत्र पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि यह ग्रहों का प्रभाव है जो कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत विशेष कार्यक्रम मंगल राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मंगल जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं, शक्ति का प्रतीक होता है और लोगों के मध्य में अपने आप को आप किस प्रकार से साहसपूर्ण या कॉन्फिडेंस के साथ दिखाते हैं, इसके सीधे कारक होते हैं। यानी मंगल किसी के कुंडली में अगर कमजोर हो जाए तो वह आत्मविश्वास उसके अंदर निहित हो ही नहीं सकता है, और किसी का मंगल के साथ अगर सूर्य भी खराब हो जाए तो वह तो बिल्कुल ही डेड पोजीशन पे चला जाता है। तो आज मैं बताता हूं आपको मंगल जो है यह 16 अक्टूबर को प्रातः 6:35 से लेकर के 13 नवंबर तक अपनी शत्रुगत राशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध का मंगल से कहीं से भी मित्रवत संबंध नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मंगल जब मिथुन राशि यानी अपनी शत्रुगत राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका किस किस क्षेत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे तो ये मेरी वीडियो राशि पे आधारित है, चंद्र राशि पे। अगर आपको बहुत बृहद जानकारी चाहिए तो आप लग्न को भी ऐड करके विस्तृत जानकारी इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को या किसी भी राशि को छोड़ करके किसी राशि में प्रवेश करता है तो सिर्फ राशि का महत्व नहीं होता है, नक्षत्रों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो पूरा 16 तारीख से लेकर के 13 नवंबर तक जो है ये मृग नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी स्वयं मंगल हैं। परंतु यहां पे कुछ मंगल की स्थिरताओं में दिक्कतें भी आ सकती हैं। सबसे पहला देखिए मंगल क्या है। मंगल तो ऐसे शत्रुगत राशि में है और 30 अक्टूबर से यह इसी राशि में यानी मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे। मंगल का वक्री होना शत्रुगत राशि में बहुत ज्यादा शुभ परिणाम फिर भी नहीं देगा, क्योंकि उससे पहले तो वृषभ राशि यह भी उनके शत्रुगत राशि है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो केतु की दृष्टि भी है इनके ऊपर। अब मंगल और केतु की जहां दृष्टि संबंध हो जाती है तो बन जाता है अंगारक योग। ऐसे सिचुएशन में मंगल जो है और अपना शुभ गुण को खोने लगता है। सिर्फ मंगल का मिथुन राशि में जाना यह एक महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं है, यहां पे एक चीज और भी है कि मंगल और शनि के कारण षडाष्टक योग बन जाएगा, और जब सदा अष्टक योग बन जाता है तो यह शुभ नहीं होता है। ऐसा योग क्यों बनता है? मंगल से 8वें भाव में शनि और शनि से 6वें भाव में मंगल चला जाए तो षडाष्टक योग बन जाता है, यानी मंगल इस बार बहुत ज्यादा दूषित पोजीशन पे है। इसका मतलब प्रत्येक मनुष्य के अंदर हेल्थ इशू देखने को मिल सकता है, खास करके ब्लड से रिलेटेड, सिर दर्द, हृदय से रिलेटेड। प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्रोध में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर सकते हैं या किसी देश के राजा गलत डिसीजन ले सकते हैं। साथ में हो सकता है कि एक देश दूसरे देश पे 13 नवंबर तक बमबारी भी कर दे। मतलब अगर प्रत्येक मनुष्य अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रखते हैं, अपने आप पे नियंत्रण नहीं रखते हैं, तब तो नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, जब मंगल मिथुन राशि में जाएंगे तो जो भी व्यक्ति प्रशासनिक से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, फैशन डिजाइनर है, सुपरवाइजर है, शिक्षक हैं, लेक्चरार हैं, रिसर्चर हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, फाइटिंग से रिलेटेड, रेसलिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कोयला, सीमेंट, तंबाकू, गुटखा, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कह सकता हूं कि अपने जीवन में जो है हथियारों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो सरकार
के अधीन में रह करके बड़े काम को करते हैं, जो गुप्तचर हैं, आप सभी के लिए जीवन में थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। यानी आप सभी लोग मन में शांति नहीं रखोगे और अपने कर्म क्षेत्रों पे ध्यान दे करके नहीं रखोगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर भविष्यवाणी ये देगा वो देगा। मेरा कर्तव्य है कि आपको सटीक और सही जानकारी देना। तो आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खास करके यह मंगल का मिथुन राशि में जाना और षडाष्टक योग बनाना इंजीनियरिंग के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसीलिए ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है अंतरिक्ष वगैरह में भी कुछ दिक्कतें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आए, जिसकी दिक्कतें लोगों के ऊपर पड़ सकती हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मंगल जब प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। सर्वप्रथम मेष राशि वाले, आपके मंगल तृतीय घर में बैठे हुए हैं। यहाँ के कारक तत्व प्रभाव को देते हैं, जो आपके पराक्रम को वृद्धि करवाएगा, भाई बहनों से तालमेल ठीक करवाएगा, अपने जीवन के परफेक्ट डिसीजन को लीजिएगा। सरकारी के तंत्र के लोगों से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़े से विवाद के साथ में। इसके अलावा जो है आपको आत्मविश्वासी बनाएगा। रुकी हुई शिक्षाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। प्रथम संतान और द्वितीय संतान और तृतीय संतान से रिलेटेड संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद का फैसला आपके फेवर में आ जाएगा। नए नौकरी और व्यवसाय को लेकर के अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े डिसीजन आप जरूर लेंगे, लेकिन मानसिक तनाव पीछा नहीं छोड़ सकता है। पिता से तालमेल में आपके विशेष योग दिखेंगे। तरक्की के सीनियर अधिकारियों से प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। इसके अलावा जो है देश विदेश में आपकी ख्याति फैलेगी। विदेश यात्रा के संजोग में वृद्धि देखने को मिलेगा। केस मुकदमा से रिलेटेड आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। डिवोर्स वगैरह से रिलेटेड बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, डिवोर्स होने के चांसेस बन जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी बिक करके धन की प्राप्ति होगी। साथ में नए भूमि मकान वाहन का भी बेहतर संजोग देखने को मिल सकता है। कारकत्व स्थान छठे स्थान पे मंगल की दृष्टि है, जो शत्रु और ऋण से आपको बचाने वाला रहेगा। और साथ में जो है कोई मोटे कर्ज की समाप्ति की ओर आप जाएंगे और जीवन में नए जीवन की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई आपकी प्रॉपर्टी वगैरह हड़प करके रखा था वह ठीक हो जाएगा। बैंक में बहुत ज़्यादा आपके लोन फंसे हुए थे, वह रिलीफ मिलने की संभावनाएं मिल जाएंगी। कुछ न कुछ आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो है मंगल सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पिता से सपोर्ट और पिता की तरक्की के बेहतर ऑप्शन को खोलेगा। मानसिक शांति बना करके रखनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा का एक बार प्रत्येक दिन पाठ कर लीजिए। 13 नवंबर तक आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में यह द्वितीयश हो जाएंगे और द्वादश का अधिपति हैं और मार्केश होते हैं। अतः विवाह के लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। लव रिलेशन में थोड़ी सी खटपट हो सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकता है। धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर खुलेंगे। जितना आप अमाउंट सेव करते थे उससे थोड़े से कम सेव होंगे। परिवार के लोग आपको डैमेज करते थे, दूषित करते थे, आपका शोषण करते थे, जो कर ही देते हैं। तो इससे रिलेटेड भी अपने जीवन के आप बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। नौकरी में और व्यापार में बड़े बदलाव के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन सोच समझ करके, किसी के गलत हादसे में मत आ जाइएगा। इसके अलावा जो है मंगल आपके जीवन में केस मुकदमा से आपको रक्षा करने वाला रहेगा। मंगल आपके जीवन में ससुराल पक्ष से मतभेद की समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा। मंगल आपके जीवन में बुरे से बुरे परिस्थितियों में बचाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मंगल आपके पंचम स्थान पर मंगल की दृष्टि है, जो आपको संतान सुखों में वृद्धि करेगा, जो आपके जीवन में प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को बनाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। प्रथम संतान के तरक्की के सीधे रास्ते को खोलेगा। उच्च की दृष्टि है तो प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते को भी आपको बेहतर बनाने वाला रहेगा। सीनियर अधिकारी आपको परेशान करते थे या डैमेज करते थे, तो इससे रिलेटेड भी संभावनाओं में आप बचने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पिता की तरक्की होगी। विदेश जाने की संभावनाएं 100% है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी लाभ 100% मिल जाएगा। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मार्केश कारक स्थितियां चल रही हैं। ओम भोम भोमाय नमः मंत्र का शाम में 7 से 8 बजे के मध्य में 44 बार प्रत्येक दिन जाप करिएगा। मिथुन राशि वाले, जब मंगल मिथुन राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली के यह लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले लग्नेश के शत्रु होते हैं ये। अब तक कुछ डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। थोड़ी सी धन संबंधित दिक्कतें सामने आ सकती हैं। कुछ लोग बदनाम या परेशान करने के पीछे आपके पड़ सकते हैं। इसके अलावा मंगल भूमि मकान वाहन का लाभ देगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। समाज के कुछ लोग
के कारण थोड़ी सी अस्थिरताएं जीवन में आ सकती हैं। यानी जो व्यक्ति मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड है, आपको वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है मंगल सप्तम स्थिति को अपने 7वीं दृष्टि से देख रहा है। ऐसे सिचुएशन में व्यापार की तरक्की को बढ़ाएगा। पार्टनरशिपिंग की स्थितियों में बहुत ही ज़्यादा शुभ शुरुआत करने वाला रहेगा। ये बड़े इन्वेस्टर मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय को लेकर के अच्छे बदलाव के अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन यह मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। थोड़ा सा पत्नी से खटपट या मतभेद की स्थिति को पैदा कर सकता है। मानसिक शांति भंग कर सकता है मैरिड लाइफ को लेकर के। इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा ससुराल पक्ष से तालमेल को ठीक करेगा। खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद को यह 100% ठीक करने वाला रहेगा। साथ में विदेश यात्राओं से रिलेटेड स्थितियों को बढ़ाएगा। आईएएस आपके केंद्र में बैठा हुआ है, अतः इसका मतलब है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना धन की प्राप्ति होगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी बेहतर देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कर्जों की मुक्ति भी होगी, शत्रु भी आपसे दूर होंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। कहीं आपके फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे और बड़े भाई बहनों से तालमेल में भी सुधार कर देगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, एक लाल पुष्प प्रत्येक दिन हनुमान जी को अर्पित कीजिए। कर्क राशि वाले, जब मिथुन राशि में मंगल का प्रवेश होगा तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। तो जब द्वादश स्थान पे मंगल विराजमान हो जाएंगे तो यहाँ के मंगल बहुत शुभ स्थितियों में नहीं होते हैं, अतः यह आपके कर्ज के योगों को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साथ में जो लोगों को नए नौकरी या व्यवसाय को लेकर के उत्सुकता है, सोच समझ करके बदलाव कीजिएगा, दिक्कत पैदा कर सकता है। किसी प्रकार का रिजल्ट नौकरी से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड आने वाला है तो शायद बहुत ज़्यादा फेवर में न आए, लेकिन 30 अक्टूबर का वक्री होने के बाद कुछ लाभ की स्थितियां मिलनी चालू हो जाएंगी। पिता का स्वास्थ्य 30 तारीख तक थोड़े से डिस्टर्बेंस हो सकता है। आपके और पिता के मध्य में थोड़े मतभेद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा जो है संतान पक्ष को लेकर के 30 अक्टूबर तक परेशानी रहेगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 30 अक्टूबर के बाद 16 नवंबर के बाद परिस्थितियों में सुधार होगा। हालांकि शत्रु दूर होगा। बहुत हद तक कर्ज की मुक्ति भी आप करेंगे। वैवाहिक जीवन में बहुत ही अच्छा शुरुआत देखने को मिलेगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड स्थितियां ठीक है। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के ऑप्शन आएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद चेंज करना है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल का एक प्लस पॉइंट यहां पे हम लोगों के लिए यह देखने को मिल रहा है कि 30 अक्टूबर के बाद 13 नवंबर के मध्य में आपके पास अचानक पैसों के योगों की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन एक लड्डू हनुमान जी को अर्पित कीजिए। सिंह राशि वाले, जब आय स्थान में मंगल वक्री होगा तो आपके जीवन में आय के स्रोतों को तो यह बढ़ाएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल में भी सुधार की स्थितियों को लाने वाला रहेगा। लेकिन लव लाइफ में थोड़ी सी अस्थिरताएं हो सकती हैं, वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। नौकरी व्यवसाय के बदलाव की स्थितियां अच्छी होंगी। विदेशों से आपके कॉन्टैक्ट बहुत ही अच्छे होंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशों से रिलेटेड जो भी व्यापार या नौकरी से रिलेटेड लाभ, इसमें जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा एक कोई प्रमोशन या पदोन्नति जो आपका रुका हुआ, अगर वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और संयम से काम करते हैं तो 100% हो जाएगा। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन का लाभ हो सकता है। कोई गैजेट्स परचेज कर सकते हैं या प्रॉपर्टी बेच के दूसरा प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई फ्रेंड सर्कल या लव रिलेशन में आप किसी से दूर होना चाहते हैं लेकिन कोई आपके पास ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, वह ऑप्शन का सपोर्ट मिल जाएगा। संतान सुखों में वृद्धि है। संतान आपका कहना मानेंगे। संतान का हेल्थ इशू भी दूर हो जाएगा। प्रथम संतान और द्वितीय संतान आपके बहुत ही फेवर सपोर्ट में रहने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है सिंह राशि वाले कि आप अपने जीवन के बड़े बड़े और नए कामों को अंजाम देंगे। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। पॉलिटिक्स वगैरह में अच्छे पद की प्राप्ति होगी। और साथ में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सारे कर्ज की समाप्ति की ओर जाकर के एक रिलीफ से जिंदगी जिएंगे जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। और आपके पिता भी बहुत हद तक थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, जब मंगल आपकी कुंडली के मिथुन राशि में जाएंगे तो कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, जहां के काल पुरुष के कुंडली में ये उच्चस्थ होते हैं। अतः कन्या राशि वाले नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े लोगों से आपके जीवन में संपर्क स्थापित होगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। आपके पिता भी सपोर्ट करने वाले रहेंगे, माता भी सपोर्ट करेंगे। और साथ में कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद भी दूर हो जाएगा। अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं परचेज करेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता के द्वारा धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। रिश्तेदारों के द्वारा, सरकार के द्वारा आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे।
संतान सुखों में विशेष वृद्धि के अवसर देखने को मिलेंगे। संतान के फ्यूचर को लेकर के जो जीवन में परेशानियां चल रही थी यह दूर हो जाएगा। यह आपको भूमि मकान वाहन का भी बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई संतान आपसे दूर रहते हैं तो आ जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में 1,00,000% की वृद्धि है। ससुराल पक्ष से मतभेद में कमियां हो जाएंगी देखने को। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि कोई प्रॉपर्टी विवाद जो सालों से चला आ रहा था या कहीं आपके पैसे फंसे हुए तो वहाँ निकल जाएंगे। बड़े बड़े डिसीजन आप लीजिएगा। कुछ लोग बदनाम कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, आप अपने जीवन में अपने कर्म की स्थितियों को बेहतर बना करके दुनिया में नाम कमाइएगा। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कन्या राशि वाले, बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। आपको प्रत्येक दिन क्या करना है, हनुमान जी को लाल बादाम चढ़ाना है और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। तुला राशि वाले, जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। जब यह भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो आपको प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा। हालांकि सीनियर अधिकारी थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं, संयम बनाइएगा क्रोध पे। विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। द्वादश और नवमें इसका कहीं न तो कहीं तालमेल बेहतर हो रहा है और द्वितीय इसका तालमेल बेहतर हो रहा है। लव मैरिज की स्थितियों में 1 करोड़% वृद्धि करेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी के अवसर खुलेंगे। सरकार के द्वारा लाभ मिलेंगे। छोटी छोटी यात्राओं का जो हो रहा है परंतु धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो छोटी छोटी यात्राओं का बेहतर लाभ आपके जीवन में देखने को मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है पेट संबंधित, गले संबंधित, नेत्र संबंधित रोगों में मुक्ति मिलेगी। सरकार से किसी प्रकार का विवाद है या आपका प्रमोशन पदोन्नति फंसा हुआ था या सरकार के पास पैसे फंसे हुए थे तो वह निकलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में किसी कारण से विवाद था, अलग अलग रहने की परिस्थितियां पैदा हो गई थी, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। जीवन में कोई नए प्रेम संबंध स्थापित या किसी मित्र का आने का योग बन सकता है अपोजिट साइड जेंडर में। इसके अलावा जो है मंगल आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार करेगा। मंगल आपके सामाजिक ख्याति को बढ़ाएगा। जीवन में आप सोच कर परफेक्ट डिसीजन को लेने वाले रहिएगा। घर से दूर जाकर के बड़े व्यापार को करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मंगल का यहाँ पे एक ये है कि पार्टनरशिपिंग के शुरुआत के साथ गजब के लोगों के साथ संबंध आपके स्थापित होंगे। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए शाम में 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य में। अगर एक लड्डू चढ़ा करके हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसका प्रभाव तो 10 गुना बढ़ जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, मंगल आपके कुंडली में जब वक्री होंगे तो अष्टमेश हो जाएंगे। क्योंकि मंगल लग्नेश होते हैं, राशि के स्वामी हैं। लग्नेश और राशि के स्वामी कहीं भी बैठ जाए बहुत ज्यादा अशुभ फलदायी नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि अष्टम स्थान में मंगल है और काल पुरुष के कुंडली में या यहाँ के कारक होते हैं, फिर भी अष्टम स्थान को थोड़ा दूषित माना जाता है। अतः यह थोड़ा क्रोध, अस्थिरता दे सकता है। खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके लोगों के सामने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बेइज्जती करवा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप दयालु भावुक हैं, प्यार से कोई बोल दे तो आप उसी के गरीब अमीर उससे कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभी भावुकता पे भी नियंत्रण रखना चाहिए। अलाका वृश्चिक राशि वाले, जैसे ही मंगल मिथुन राशि में जाएंगे आपके आय के स्रोतों में विशेष वृद्धि करना चालू हो जाएगा। चारों तरफ से लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ मिलना चालू हो जाएगा। कुछ लोग आपको डैमेज या बदनाम कर सकते हैं, हाइड कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, बेहतर रहेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। धन संचय नहीं हो पा रहा है, धन संचय होने की स्थितियां में वृद्धि होने चालू हो जाएंगे। पेट संबंधित, गले संबंधित, नेत्र रोग संबंधित और पैरों से रिलेटेड और सिर दर्द से रिलेटेड समस्याओं को यह ठीक करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है कभी कभी क्या होता है किसी को कुछ बोल नहीं पाते हैं वो आपके फैमिली के सदस्य, इस बार आप कड़वे वचन का प्रयोग करिएगा और सभी लोग आपकी बातों को मानने वाले रहेंगे। ये सबसे बड़ा हम लोगों के साथ प्लस पॉइंट है। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, आप मंगल तृतीय घर को देख रहा है जो सरकारी तंत्र के लोगों से बड़ा लाभ देगा। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से धन की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास में विशेष वृद्धि के अवसर मिलेंगे। नौकर चाकर जो आपको धोखा दे रहे थे, किसी कंपनी के लिए नौकर चाहिए तो आ जाएंगे। एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी की शुरुआत करना है लेकिन किसी कारण से हो नहीं पा रहा था, इसमें योग बन जाएंगे। आलस्यपन आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। रोग और ऋण और शत्रु तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में दूर हो जाने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तनाव, डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन जो आ रहा है इससे बचिएगा। लेकिन अपने आप को किसी भी हाल में डिमोटिवेट मत होने दीजिएगा। अष्टमेश मंगल लग्नेश होने के कारण थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अतः केस मुकदमा और झगड़े से 200 दूर रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि फंस जाए। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो वृश्चिक राशि वाले आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनु राशि वाले, जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के 7वें स्थान में आ जाएंगे। 7वें घर का मंगल धनु राशि वाले थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है।
हालांकि विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे, लेकिन हड़बड़ी में आकर के कोई गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा, यह चाहेगा कि गलत डिसीजन पे या गलत जगह पे विवाह में आपको फंसा दे। इसके अलावा मंगल जो है आपके जीवन में पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याओं को तो ठीक करेगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड और व्यापार से रिलेटेड स्थितियों को तो ठीक करेगा, लेकिन जीवन साथी से मतभेद की स्थितियों को पैदा करने वाला रहेगा। कर्म क्षेत्र पे मंगल की दृष्टि है, नए व्यापार और नौकरी के अच्छे अवसर आएंगे, लेकिन पिता का स्वास्थ्य में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, पिता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि मंगल की शत्रुगत राशि है और शत्रुगत राशि में बैठा हुआ भी है ये। इसके अलावा जो है नए व्यापार और नौकरी को प्रारंभ करना चाहते थे 30 अक्टूबर तक वेट कीजिएगा, 30 अक्टूबर के बाद वक्री हो जाएगा, तब नए काम को शुरुआत कर सकते हैं 13 नवंबर के मध्य में। हालांकि विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे, थोड़ा सोच समझ के हड़बड़ा के डिसीजन नहीं लेना है। प्रेम संबंध की स्थितियों में ठीक हो जाएगा, बहुत पुराने लव रिलेशन जो खराब चल रहे थे इसमें सुधार हो जाएगा। संतान की तरक्की है, संतान से सुखों में वृद्धि है, संतान कंसीव होने से गुड न्यूज मिलने की संभावना है, प्रथम संतान द्वितीय संतान की विशेष तरक्की है। इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। विदेश जाने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता, बस आपको थोड़ा एफर्ट लगाना है। और इसके अलावा जो है बड़े से बड़े मोटे से मोटे कर्ज की भी समाप्ति करिएगा। यानी धनु राशि वाले यह मंगल आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी के चरणों में प्रत्येक दिन थोड़ा सिंदूर अवश्य लगाइए, देखिए कितना लाभ मिलता है। मकर राशि वाले जब मंगल वक्री होंगे, माफ करेंगे, मकर राशि वाले जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे आ जाएंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगल षष्ठ स्थान के कारक होते हैं। अतः मंगल जैसे ही आपकी कुंडली में प्रवेश करेंगे 16 अक्टूबर को सर्वप्रथम शत्रु का नाश होना चालू हो जाएगा। जो आपके कर्म क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न कर रहा है वह दूर हो जाएगा। लोन मिलने से रिलेटेड जो भी समस्याएं पैदा हो रही हैं यह ठीक हो जाएगा। कर्ज मुक्ति की स्थितियों में विशेष वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा। आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ चुकी है, जो डिस्टर्बेंस हो चुका है, जो तनाव हो चुका है, इसमें कमियां आनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा आय के स्रोतों में विशेष वृद्धि के अवसर खुल जाएंगे। चारों जगह पे फंसे हुए पैसे आपके जीवन में मिल जाएंगे। पदोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, सीनियर अधिकारी आपको विशेष सपोर्ट करने वाले रहेंगे। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। या घर चेंज करना चाहते हैं, वाहन चेंज करना चाहते हैं, स्टेट चेंज करना चाहते हैं, अपने स्थान को चेंज करना चाहते हैं तो बेहतर ऑप्शन के स्थितियों को लाएगा। लग्न पे मंगल की दृष्टि है उच्चस्त, बड़े बड़े फैसले लीजिएगा। इस बार इमोशंस में नहीं या किसी के दबाव में आकर के कोई डिसीजन आप नहीं लीजिएगा, परफेक्ट डिसीजन आप लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा माता का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, सामाजिक ख्याति बढ़ जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस बार मंगल आपको चालाकी से जीना सिखा देगा जो आपके अंदर नहीं होती है। इसके अलावा मंगल आय के स्रोतों को विशेष वृद्धि करेगा, आय के मालिक है। बड़े भाई बहनों के अलावा पिता से तालमेल में विशेष सुधार के योगों को बनाएगा। बस आपको थोड़ा एक्टिव रहना है और थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण करना है, क्योंकि यह आपको दाम्पत्य जीवन में सुखी की ओर भी लेकर के जाएगा। मंगल के प्रभाव को अच्छा करना चाहते हैं तो प्रत्येक मंगलवार के दिन आपको 8 पीस लड्डू चढ़ाना है, स्वयं प्रसाद के रूप में खाना है, बाकी गरीबों में बांट देना है। कुंभ राशि वाले जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के पंचम स्थान में आ जाएंगे। लाभकारी स्थितियों में आ रहे हैं ये। अतः कुंभ राशि वाले सबसे पहले पंचमेश मंगल आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। शिक्षा में जो बाधाएं उत्पन्न हो चुकी थी इसको ठीक कर देगा। आप रिसर्च के क्षेत्र में है या प्रशासनिक क्षेत्र में है, पॉलिटिशियन क्षेत्र में है तो आपके कच्चे पद की प्राप्ति हो जाएगी। किसी कारण से आपकी नौकरी चली गई थी वह पुनः लगने की स्थितियों में आ जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस में, पराक्रम में विशेष मंगल वृद्धि करने की ओर लेकर के जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय की स्थितियों को मंगल बढ़ाने वाला रहेगा। पिता से तालमेल में सुधार करेगा। जिन लोगों को लगता था कि अब नौकरी भी नहीं हो सकती, व्यापार भी नहीं हो सकता, डोंट वरी, नए स्थितियों में बहुत विशेष सुधार के योग को बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है मंगल आपके जीवन में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ससुराल पक्ष से मतभेद को ठीक करेगा। खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद को भी ठीक करेगा। पेट संबंधित, नेत्र संबंधित, गले से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड जो भी बीमारियां चल रही थी इसमें सुधार होंगे। पिता का दुख है, पिता परेशान है, पिता की तरक्की नहीं हो पा रही है, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को ठीक करेगा। संतान को लेकर के जो मतभेद है या संतान आपसे बात नहीं करते हैं या फिर आपसे दूरी बना के स्थितियों में आए हैं उनसे तालमेल में सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नए कार्य क्षेत्र को किस प्रकार से लेकर के जाना है इसकी स्थितियां में सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका लव रिलेशन जो खराब हो चुका था, लव रिलेशन में सुधार के अलावा सरकारी तंत्र के लोगों से लाभ के अलावा रिश्तेदार आपको सपोर्ट करेंगे और पैसे से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान जी को आपको एक लाल एप्पल चढ़ाना है। एप्पल तो लाल ही होता है, एक सेव अवश्य चढ़ाना है।
मीन राशि वाले जब मंगल मिथुन राशि में जाएंगे तो अपने फोर्थ हाउस में आएंगे। हालांकि काल पुरुष के कुंडली में फोर्थ हाउस जो होता है यह अशुभ होता है मंगल के लिए, क्योंकि हाँ मंगल नीच के होते हैं। फिर भी मंगल जो है आपको थोड़ी घरेलू आय स्थिरताएं दे सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़ी सी विवाद की स्थितियों को पैदा कर सकता है। थोड़ा तनाव की स्थितियां बन सकता है। एक जगह से दूसरे स्थान पे परिवर्तन कर सकता है, सावधान रहिएगा। इसके अलावा मंगल जो है लव रिलेशन में विशेष सुधार के अवसरों को बनाएगा। प्रमोशन पदोन्नति की स्थितियों को लाएगा। धन की प्राप्ति के अवसर को ठीक करेगा। वाणी में आपकी वृद्धि करवाएगा। धन संचय नहीं हो पा रहे थे, आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, यह ठीक होगा। नए मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यह दुखदायी हो सकता है। गलत डिसीजन पे, गलत डायरेक्शन पे ले जा सकता है। इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। अतः विवाह से रिलेटेड तो रिश्ते डिस्टर्बेंस रहेंगे। विवाह से रिलेटेड कोई रिश्ता भी आता है तो सावधान रहिएगा। इसके अलावा मंगल जो है आपके जीवन में प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पुराने लव रिलेशन को खराब हो गया था वह ठीक हो जाएगा। पुराने दोस्त आपके जीवन में वापस आ सकते हैं। लगता था कि जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगे, तो नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर को बनाने वाला रहेगा। इसके अलावा मंगल आपके जीवन में प्रमोशन पदोन्नति के अलावा विदेशों से कॉन्टैक्ट करेगा। धन की प्राप्ति कहीं से भी हो ही नहीं सकती है। धन से रिलेटेड समस्याएं, हर तरफ से धन की प्राप्ति होगी, कोई रोक ही नहीं सकता है धन प्राप्ति से। और इसके अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल में विशेष सुधार के अवसर देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मंगल से रिलेटेड एक चीज यह भी है कि आप अपने हक के लिए बोल नहीं पाते थे, अपने धन की प्राप्ति के लिए बोल नहीं पाते थे। आपकी जुबान खुलेंगे और लोगों के मध्य में बोलना चालू कीजिएगा। पिता के स्वास्थ्य में विशेष सुधार के योग दिखेंगे और पिता भी सपोर्ट करेंगे। घर के प्रत्येक लोग आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान जी को आपको क्या करना है, छुआड़े चढ़ाने हैं या बादाम चढ़ाना है लाल वाला। देखिए तरक्की 4 गुना बढ़ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, मंगल मिथुन राशि शत्रुगत राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।